हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स। और दोस्तों चैप्टर चल रहा था दोस्तों सेकंड पेपर का चैप्टर चल रहा था फर्स्ट, यानी रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाश की। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं दर्पण सूत्र क्या होता है। तो फ्रेंड्स हेडिंग डालेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है दोस्तों, यहाँ पर स्टार बना लेंगे। बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि इससे जरूर दोस्तों क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में आते हैं। और दोस्तों इससे न्यूमेरिकल तो बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो आइए दोस्तों, इस न्यूमेरिकल में जो हर प्रत्येक न्यूमेरिकल में जो सूत्र प्रयोग किया जाता है उस सूत्र का हम लोग निगमन करते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, तो आइए दोस्तों दर्पण सूत्र का हम लोग निगमन करते हैं। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ पर एक सबसे पहले अवतल दर्पण बनाते हैं दोस्तों। किस तरीके से बनाएंगे, तो दोस्तों इस तरीके से एक अवतल दर्पण बनाएंगे। एक साइड दोस्तों क्या होता है, उसके पॉलिश लगी होती है, पॉलिश युक्त होता है सतह। तो उसकी एक सतह हम लोगों ने पॉलिश युक्त कर दी है। अब दोस्तों यहाँ पर जो होता है ये मुख्य अक्ष होता है, पी होता है दोस्तों। अब इसी के समक्ष एक रेखा खींचते हैं, मुख्य अक्ष से जाती हुई दोस्तों ये रेखा एक है, सीधे जो मुख्य अक्ष से होती हुई ऐसे निकल जाती है सीधी। अब दोस्तों क्या है, ये जो गोला है ये अपने आप को इधर की ओर पूरा कर रहा है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसका कहीं पर वक्रता केंद्र रहा होगा दोस्तों। ये यहाँ पर क्या है, वक्रता केंद्र रहा होगा। और दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये इसका कहीं पर फोकस रहा होगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक बिंब ले लेते हैं दोस्तों। और बिंब की पोजीशन क्या रखेंगे, सी के परे एक बिंब रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, एक अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण में सी के परे एक बिंब रखते हैं। एक बिंब रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सी के परे एक हम लोग बिंब मान लेते हैं कि ये हम लोगों ने एक ये बिंब मान लिया है दोस्तों। ये ए है और ये बी है। इस तरीके से हम लोग एक बिंब मान लेते हैं। अब दोस्तों एक किरण इस तरीके से सीधी जाती है, इस तरीके से ये दोस्तों किरण सीधी जाती है। तो ये अपवर्तन के पश्चात परावर्तन के पश्चात दोस्तों क्या होता है, फोकस से होकर गुजरती है। तो इस तरीके से दोस्तों निकलेगी ये, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरेगी। अब दोस्तों एक किरण जो है वो सीधे वक्रता केंद्र को टारगेट करती है बच्चों। दोस्तों यहाँ पर दर्पण थोड़ा और बढ़ा लेते हैं इस तरीके से, ऐसे ऐसे। तो दोस्तों इस तरीके से ये एक किरण आती है, ये वक्रता केंद्र को टारगेट करती है और जिस रास्ते से आती है बिना परिवर्तित हुए उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। क्योंकि दोस्तों ये नियम होता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण सी को टारगेट करती है, वक्रता केंद्र को टारगेट करती है, तो बिना अपना मार्ग विचलित किए सीधे निकल जाती है। और दोस्तों एक प्रकाश किरण जो है वो डायरेक्ट आती है फोकस बिंदु पर। एक प्रकाश की किरण दोस्तों आती है डायरेक्ट फोकस बिंदु पर, और परावर्तन के पश्चात दोस्तों कहाँ से निकलती है, इस तरीके से। इस तरीके से निकलती है दोस्तों, ऐसे निकलती है। दोस्तों इसका नियम होता है कि चाहे जितनी हम लोग किरणें डालेंगे एक ही जगह पर मिलेंगी, चाहे 3 किरणें डालें, चाहे दोस्तों 1000 किरणें डाल दें, हम लोगों का दोस्तों जो प्रतिबिंब है वो वहीं पर बनेगा। अब दोस्तों देख लेते हैं प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है। तो दोस्तों प्रतिबिंब बना है यहाँ पर, इस जगह प्रतिबिंब बना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस तरीके से ये प्रतिबिंब बना है दोस्तों। तो दोस्तों प्रतिबिंब कैसा बना है, बी ऊपर हो गया और दोस्तों ए नीचे हो गया, इसे लिखेंगे बी डैश, इसे लिखेंगे ए डैश। तो दोस्तों ये प्रतिबिंब है। तो दोस्तों प्रतिबिंब कहाँ बना है, सी व एफ के मध्य में। दोस्तों जब सी के परे है तो दोस्तों कहाँ पर बना है, सी व एफ के मध्य में बना है प्रतिबिंब। तो अब आइए दोस्तों इसका डेरिवेशन हम लोग करते हैं। तो दोस्तों जो ये बिंदु है इस बिंदु को हम लोग मानेंगे एम बिंदु, मान लेंगे एम। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर दोस्तों ये जो गोलाई है इसे हम लोग थोड़ा इस तरीके से लंब डालेंगे, इस तरीके से। और दोस्तों इन दोनों की दूरी को नगण्य मानेंगे। ये जो दूरी है ये दूरी क्या मान लेंगे कि ये दूरी नगण्य है, और इसे हम दोनों को आपस में दोस्तों दो ट्राइंगल मान लेंगे। तो दोस्तों अब आइए देख लेते हैं कौन दो हम लोग ट्राइंगल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज। तो दोस्तों देख लेते हैं त्रिभुज कौन सा है, ए डैश एफ बी डैश। क्या लिखेंगे बच्चों, ए डैश एफ बी डैश व त्रिभुज
एम एम पी एफ में। तो दोस्तों दो त्रिभुज दिए गए हैं। अब दोस्तों एक त्रिभुजों की कसौटी होती है कि जब दो त्रिभुजों के कोण इस तरीके से आपस में बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। और दोस्तों समरूप त्रिभुजों में क्या होता है, यानी छोटे वाले त्रिभुज की ऊंचाई लंब, दोस्तों ये लंब और बटे बड़े वाले त्रिभुज का लंब, वहीं दोस्तों जो छोटे वाले का आधार है बटे बड़े वाले का आधार। तो आइए दोस्तों रख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, छोटा वाला त्रिभुज क्या है, इसका दोस्तों इसकी ऊंचाई क्या है, इसकी फ्रेंड्स ऊंचाई दी गई है ए डैश बी डैश। तो दोस्तों ये ऊंचाई दी गई है तो क्या लिखेंगे, ए डैश बी डैश अपान में दोस्तों छोटे वाले त्रिभुज की ऊंचाई बराबर बड़े वाले त्रिभुज की ऊंचाई। दोस्तों बड़े वाले त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, एम पी इक्वल टू दोस्तों इसका आधार लिखेंगे यानी बी डैश एफ अपान में। अब दोस्तों बड़े वाले का लिखेंगे आधार, तो बड़े वाले का आधार क्या है, एफ पी। तो एफ पी ये दोस्तों आ गया। अब इसे मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दोस्तों आप लोग समझ रहे हैं कि कहाँ से हमने दोनों त्रिभुज लिए हैं। दोस्तों इन्हें हाईलाइट भी करके दिखा देते हैं आप लोगों को। एक त्रिभुज ये लिया है, ये वाला, और दोस्तों दूसरा वाला ये वाला त्रिभुज लिया है, ये वाला हम लोगों ने इस वाले त्रिभुज को पूरा काम मिलाए हैं इस तरीके से। तो अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, फिर से दो त्रिभुज बन रहे हैं। और दोस्तों इस बार देख लेते हैं कौन से दो त्रिभुज बने हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज। अब दोस्तों ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, यानी एक बन रहा है दोस्तों ए डैश पी बी डैश। दोस्तों ये वाला बन रहा है तो क्या लिखेंगे, ए डैश पी बी डैश वाह। दोस्तों एक ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, यानी बी पी ए या ए पी बी, यानी त्रिभुज ए पी बी में। दोस्तों ये वाला आ गया। अब आइए दोस्तों जो उसमें कसौटी लगाई थी वही इसमें लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ये क्या हुआ है दोस्तों, ये किरण आपतित है इस तरीके से, तो दोस्तों ये बनेगा एंगल आई। और दोस्तों ये जो है परावर्तित किरण है, ये क्या बनेगा, एंगल आर। और दोस्तों हम लोग समझ चुके हैं कि एंगल आई बराबर होता है एंगल आर के, किसके नियम से दोस्तों, परावर्तन के नियम से। हम लोग पढ़ चुके हैं परावर्तन के नियम में कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। तो दोस्तों अब यहाँ पर देख लेते हैं, छोटा वाला जो त्रिभुज है वो ये है और बड़ा वाला जो त्रिभुज है दोस्तों ये है। अब इसमें दोस्तों हम लोग फिर से वही रख लेते हैं। तो दोस्तों छोटे वाले त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, ए डैश बी डैश। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, ए डैश बी डैश अपान में दोस्तों क्या लिखेंगे। अब दोस्तों बड़े वाले त्रिभुज की क्या है दोस्तों, ए बी है, तो क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल टू। अब दोस्तों इसका यहाँ पर आधार रख लेते हैं, तो इसका आधार दोस्तों क्या है, इसका आधार है बी डैश पी। दोस्तों क्या लिखेंगे, बी डैश पी अपॉन में। दोस्तों इसका आधार क्या है, बी पी है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी पी। और दोस्तों इसे मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने दो इक्वेशन ज्ञात कर ली है बच्चों। अब आइए दोस्तों यहाँ पर हम लोग पहले वाले इक्वेशन को देखेंगे। दोस्तों लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से। तो दोस्तों समीकरण एक देख लेते हैं, समीकरण एक को हमें रखना है। तो बच्चों क्या दिया गया है, ए डैश बी डैश अपॉन में एम पी इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन में एफ पी। अब दोस्तों हमें एक चीज समझनी है, क्या दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है एम पी, क्या दिया गया है एम पी। और दोस्तों ये एम पी किसके बराबर है, यानी इस तरीके से हम लोग बढ़ते चले तो ये एम पी बराबर है ए बी के। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि एम पी बराबर है ए बी के दोस्तों, यानी एम पी की जगह हमें क्या रखना है, ए बी रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या आ जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन में एफ पी। तो दोस्तों ये आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट था। अब दोस्तों हम लोग तुलना करेंगे समीकरण एक व दो से। तो दोस्तों देख लेते हैं समीकरण एक व दो में। तो फ्रेंड्स समीकरण एक का भी ये LHS और समीकरण दो का भी LHS, ये दोनों बराबर हैं। तो दोस्तों जब दो समीकरणों के LHS बराबर होते हैं तो उन्हें काट दिया जाता है और RHS को बराबर कर लिया जाता है। तो आइए फ्रेंड्स इन चीज़ों को हम लोग बराबर करते हैं। दोस्तों लिखेंगे समीकरण एक व दो से। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से। तो दोस्तों समीकरण एक व दो में क्या है, LHS दोनों के बराबर हो गए हैं दोस्तों, RHS हम लोग बराबर करेंगे तो क्या लिखेंगे, बी डैश एफ अपॉन में एफ पी इक्वल टू दोस्तों इसका लिखेंगे दोस्तों बी डैश पी अपॉन में बी पी। तो दोस्तों ये मान आ गया है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, सबके मान दिए गए हैं, बी डैश एफ दिया गया है, एफ पी दिया गया है दोस्तों, लेकिन बी डैश पी नहीं दिया गया है। दोस्तों क्या है, बी डैश पी का हमें मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो बी डैश पी वाले से मान से क्या करेंगे हम लोग, पी एफ घटा देंगे तो एफ बी डैश एफ आ जाएगा दोस्तों, यानी बी डैश एफ का मान हमें ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स बी डैश एफ यहाँ पर दिया गया है, तो बी डैश एफ का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे, आइए दोस्तों पिन चेंज कर देते हैं, आप लोगों को चित्र भी दिखाते हैं किस तरीके से चित्र में लिखेंगे, देखेंगे दोस्तों इस तरीके से। अब दोस्तों हमें मान किसका ज्ञात करना है, बी डैश एफ का मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी रख लेते हैं, क्या दिया गया दोस्तों, यहाँ से
यानी दिया गया है बी डैश, दोस्तों क्या दिया गया है, आइए थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं दोस्तों, क्या दिया गया है बी डैश एफ प्लस, ये दोस्तों क्या दिया गया है एफ पी इक्वल टू बी डैश पी, दोस्तों दिया गया है बी डैश पी यहाँ से। अब फ्रेंड्स हमें मान किसका निकालना, हमें मान निकालना है बी डैश एफ का दोस्तों, बी डैश एफ का मान निकालना है, तो ये वाला जो प्लस का है इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा दोस्तों, क्या लिखेंगे बी डैश एफ इक्वल टू बी डैश पी माइनस पी एफ, दोस्तों ये आ गया यहाँ पर, तो बी डैश एफ का मान हमें मिल गया इस तरीके से ये, तो दोस्तों उसकी जगह पर मान हम लोग ये पुट करेंगे। अब आइए देख लेते हैं बच्चों किस तरीके से हम लोग रखेंगे, तो दोस्तों क्या लिखेंगे यहाँ पर बी डैश एफ की जगह हमें मान मिल गया है बी डैश पी माइनस पी एफ अपॉन में एफ पी इक्वल टू बी डैश पी अपॉन में बी पी, दोस्तों ये दिया गया है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं फिर से हम लोग, तो दोस्तों ये दिया गया है दोस्तों, हमें अब यहाँ पर सभी के मान ज्ञात करने हैं दोस्तों, तो हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा था चिन्ह, दोस्तों क्या है चिन्ह परिपाटी। तो फ्रेंड्स चिन्ह परिपाटी क्या होती है, जो ये होता है प्रकाशिक बिंदु दोस्तों, जब हम लोग प्रकाश किरण की दिशा में गणना करते हैं दोस्तों तो चिन्ह काय के होते हैं, धनात्मक होते हैं, और जब प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में दोस्तों गणना करेंगे तो चिन्ह होंगे ऋणात्मक। और दोस्तों गणना कहाँ से प्रारंभ होती है, मुख्य अक्ष से दोस्तों, यानी कि ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से गणना करते हैं दोस्तों। कहाँ से गणना करते हैं, लिखेंगे दोस्तों गणना दर्पण के ध्रुव से प्रारंभ करते हैं, ध्रुव से प्रारंभ करते हैं, गणना दर्पण के ध्रुव से प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं, यहां पर मान रख लेंगे दोस्तों इस तरीके से दोस्तों मान रखेंगे हम लोग रेड पेन से। तो दोस्तों यहां पर देख लेते हैं, ये जो दोस्तों दिया गया है बीपी, क्या दिया गया है बीपी, तो दोस्तों बी से पी तक की दूरी क्या है, यहाँ पर क्या रखा था, यहाँ पर दोस्तों रखा था बिंब, और फ्रेंड्स बिंब की दूरी कैसे लिखते हैं यू से, और दोस्तों हम लोग प्रकाश दोस्तों मुख्य चाहिए है और आगे की ओर नहीं, हम लोग प्रकाश के पीछे की ओर जा रहे हैं, तो दोस्तों काय का लिखेंगे बीपी बराबर आ जाएगा माइनस का यू। अब दोस्तों हम लोग रख लेते हैं, यानी दिया गया है बी डैश पी, दोस्तों क्या है बी डैश पी, तो फ्रेंड्स बी डैश पी का मान क्या है दोस्तों, ये है प्रतिबिंब की स्थिति, और दोस्तों प्रतिबिंब को कैसे लिखते हैं वी से, ये भी दोस्तों क्या है प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में है, यानी माइनस का वी आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर रख लेते हैं एफ पी, तो दोस्तों एफ पी का क्या मान है, यानी एफ पी क्या है दोस्तों, ये है फोकस दूरी, तो दोस्तों फोकस दूरी भी दोस्तों प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में है, यानी पीछे की ओर गणना है, तो दोस्तों ये भी क्या रखेंगे माइनस का एफ। तो दोस्तों आप सभी के मान क्या करते हैं उस समीकरण में रख देते हैं, तो आइए दोस्तों उस समीकरण में ये मान को हम लोग पुट करेंगे। तो दोस्तों मान दिया गया है, क्या मान रखेंगे दोस्तों बी डैश पी का मान क्या है दोस्तों माइनस का वी है, माइनस उसके बाद दोस्तों पी एफ का मान क्या दोस्तों माइनस का एफ है, तो माइनस का एफ रखेंगे अपान में दोस्तों फिर से पी एफ का मान दोस्तों क्या है, तो पी एफ का मान दोस्तों माइनस का एफ है, तो माइनस का एफ रखेंगे इक्वल टू बी डैश पी का मान दोस्तों क्या है, बी डैश पी का मान दोस्तों क्या है माइनस का वी है, माइनस का वी रखेंगे अपॉन में दोस्तों बी पी का मान क्या है माइनस का यू है, तो माइनस का यू रखेंगे। अब दोस्तों क्या करते हैं माइनस से माइनस समाप्त हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस माइनस बदल कर प्लस हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ रख लेते हैं क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का वी प्लस का एफ अपान में दोस्तों आ जाएगा माइनस का एफ इक्वल टू दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा v ऊपर हो जाएगा और u नीचे हो जाएगा दोस्तों, तिर्यक गुणा करेंगे, इसका यहाँ पर गुणा करेंगे, इसका यहाँ पर गुणा कर देंगे बच्चों। तो आइए देख लेते हैं गुणा करने पर क्या आएगा, तो फ्रेंड्स इसका जब यहाँ पर गुणा करेंगे तो इसे ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे, यानी u बाहर आ जाएगा दोस्तों, माइनस का v हो जाएगा और प्लस का f हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों माइनस का डायरेक्ट गुणा करेंगे तो माइनस का v हो जाएगा और दोस्तों साथ में f जुड़ जाएगा। अब दोस्तों इसका गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर फ्रेंड्स आ जाएगा माइनस का v और u, और दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा प्लस का u और f इक्वल टू दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का v और f आ जाएगा फ्रेंड्स इस तरीके से। अब दोस्तों क्या करते हैं, जो ये पूरा समीकरण दिया गया है पूरे समीकरण में uvf से भाग दे देते हैं दोस्तों, क्या करेंगे uvf से भाग देंगे, दोस्तों लिखेंगे समीकरण में uvf से भाग देने पर, समीकरण में uvf से भाग देने पर दोस्तों यहाँ पर भाग देते हैं साइड में इस जगह फ्रेंड्स। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग भाग देंगे इस जगह, तो दोस्तों समीकरण क्या है, पहले समीकरण लिखेंगे माइनस का v है, उसके बाद u है
प्लस का दोस्तों यू है, उसके बाद में एफ है, इक्वल टू माइनस का वी है दोस्तों, उसके बाद में एफ है। अब दोस्तों भाग किसका देना है, यू वी एफ का, तो बटे में दोस्तों क्या लिखेंगे, यू वी एफ। दोस्तों यहाँ पर क्या लिखेंगे, यू वी एफ। दोस्तों यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस का, दोस्तों माइनस का नहीं, ऊपर तो लिखा है दोस्तों, लिखेंगे यू वी एफ। अब दोस्तों यहाँ पर कट करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें कट होंगी, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं यू से यू कट गया, वी से वी कट गया। दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों क्या है, यू से यू कट गया, एफ से एफ कट गया। दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं एफ से एफ कट गया, और दोस्तों वी से वी कट गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या बचा है, तो दोस्तों यहाँ पर बचा है माइनस का 1/एफ, प्लस दोस्तों यहाँ पर क्या बचा है, माइनस का 1/वी, इक्वल टू दोस्तों यहाँ पर क्या बचा है, माइनस का 1/यू। तो दोस्तों ये बचा है। अब फ्रेंड्स क्या करते हैं, अब एक काम करते हैं दोस्तों, इस एफ को इस साइड ले जाएं और इस यू को इस साइड ले आएँ। तो दोस्तों यहाँ पर ले आते हैं, तो जब इस एफ को यहाँ पर ले जाएंगे, इसको यहाँ ले आएंगे दोस्तों, ये माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा। तो दोस्तों पहले ये रख लेते हैं, यानी 1/वी प्लस 1/यू, इक्वल टू दोस्तों ये माइनस का इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी 1/स्मॉल एफ। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो फार्मूला प्राप्त हुआ है, इसे बोलते हैं हम लोग दर्पण सूत्र। तो दोस्तों ये क्या है, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है कि ये होता है दर्पण सूत्र। अब दोस्तों इसकी आवर्धन क्षमता देख लेते हैं, क्या रखेंगे बच्चों, आवर्धन क्षमता। तो फ्रेंड्स आवर्धन क्षमता होती है इसकी एफ एम। दोस्तों आवर्धन क्षमता क्या होती है, एम। तो एम का मान क्या होता है फ्रेंड्स, एम का मान होता है एच डैश अपॉन में एच। दोस्तों ये मान होता है इसका, या माइनस का वी अपॉन में यू, ये मान रखते हैं। अब दोस्तों यदि हमें किसी इमेज का आकार ज्ञात करना हो, यानी कोई बिंब है, बिंब के आकार के लिए क्या करेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, बिंब के आकार के लिए क्या फार्मूला निकालेंगे दोस्तों, तो उसका फार्मूला होता है आई अपॉन ओ, इक्वल टू माइनस का वी अपॉन में यू। तो दोस्तों इस तरीके से ये फार्मूला होता है। और दोस्तों ये जो है आवर्धन क्षमता का फार्मूला होता है, जहां एच डैश है प्रतिबिंब की ऊंचाई और एच है बिंब की ऊंचाई। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने क्या सीखा है कि किस तरीके से दोस्तों हम लोग दर्पण सूत्र का निगमन कर लेते हैं। तो दोस्तों इस आप लोग बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ में। दोस्तों यदि आप लोगों को डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ रहा हो तो एक बार वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स।